हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम जीके के 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिससे हर एग्जाम में कम से कम एक दो क्वेश्चन तो पक्के आएंगे। और शुरू करने से पहले आप हमारे टॉपिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। भारत भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल से किस प्रतापी राजा से है। तो आपके ऑप्शन है ए महाराणा प्रताप, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी भरत चक्रवर्ती एंड डी अशोक मौर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरत चक्रवर्ती। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के प्रतापी राजा भरत चक्रवर्ती से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। ए ब्रह्मपुत्रा, बी गोमती, सी गंगा, डी चंबल। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। ब्रह्मपुत्रा नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो ए भाखड़ा भाखड़ा बांध, बी इंदिरा बांध, सी हीराकुंड बांध एंड डी नागार्जुन सागर बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, आपको पता होगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। हीराकुंड बांध है भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। ए रोहतांग सुरंग, बी जवाहर सुरंग, सी मालीगुड़ा सुरंग एंड डी कामसेट सुरंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहर सुरंग। भारत की सबसे लंबी सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। हर हर मंदिर साहिब की मूर्ति, बी हम्पी की मूर्ति, नालंदा एंड डी गोमतेश्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी। भारत की सबसे लंबी मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति है। भारत की सबसे लंबी मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय आपको 1916 में स्थापित हुआ। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। तो आपके चार ऑप्शन है, श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, MNTD महिला विश्वविद्यालय, वनस्थली विद्यापीठ, LSR महिला विश्वविद्यालय। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन हो जाएंगे बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, SNTD महिला विश्वविद्यालय। इसका फुल फॉर्म है श्रीमती नाथीबाई दामोदर थारकेसे। SNTD यह महिलाओं के लिए बनाया गया था। इसकी स्थापना 5 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी और ये 1916 में बना था। 5 जुलाई 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। तो ऑप्शन ए कमलजीत संधू, बी सुचिता कृपलानी, सी PT उषा, डी विनेश फोगाट। तो इसका आंसर हो जाएगा
ए कमलजीत संधू। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हैं कमलजीत संधू जी हैं। इन्होंने 1970 बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। वह 57.3 सेकेंड में पूरी की थी। 400 मीटर का दौड़ 57.3 सेकेंड में इन्होंने पूरी की थी। और 1970 में कमलजीत संधू 1970 में ये रेस जीती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कमलजीत संधू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, सुचिता कृपलानी, कल्पना चावला, पूर्णिमा सिन्हा। तो आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए बछेंद्री पाल। भारत माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल हैं। बछेंद्री पाल का जन्म जो है 24 मई 1954 को हुआ था। 24 मई 1954 को इनका जन्म हुआ था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। सन 1984 में इन्होंने ये डेट याद रखिएगा, सन 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया। वे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली इंडियन हैं। बछेंद्री पाल जी 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपको पता ही होगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल यही थी उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपके ऑप्शन है एम फातिमा बीवी, कर्णम मिश्री, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एम फातिमा बीवी। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपके 4 ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, एम फातिमा बीवी, सुचिता कृपलानी। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, आपको बी ऑप्शन हो जाएगा, इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ नोबेल है लेकिन होगा नोबेल। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आपके ऑप्शन है ए हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना, और बी मदर टेरेसा, सी अमर्त्य सेन, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। डी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार, यहाँ भाई साहब यहाँ नोबेल होगा। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन? सॉरी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज तुगलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो इसके सही जवाब हो जाएंगे ए व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आप देख लेते हैं इनके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28
28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के बॉम्बे के गोकुल गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे। इन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसका अध्यक्ष चुना। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इनके पहले 72 प्रतिनिधियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रथम भारतीय मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ? भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ? बताइए। 1934, 1918, 1919, 1913 क्या ऑप्शन होंगे? थोड़ा दिमाग को जोड़ डालिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1913 में। 1913 भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ? तो 1913 में ये निर्मित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17। ये टाइपिंग में ऐसे हो गया है, ये देखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? 4 ऑप्शन है। भरत चक्रवर्ती सिंधु, भारतवर्ष, राजा भरत। तो आपको सही आंसर हो जाएगा बी, सिंधु। सिंधु को हम इंडस भी बोलते हैं तो इंडस। सिंधु को हम इंडस भी बोलते हैं तो इंडस से इंडिया। तो हिंदी में इसका हो जाएगा सिंधु और इंग्लिश में इंडस। तो सिंधु से मतलब कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया सिंधु नदी से पड़ा, या हम ये भी कह सकते हैं कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया इंडस नदी पे पड़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम, गोवा, कौन सा है बताइए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सिक्किम जी हैं सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म अब आ गया। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, सीता विवाह, किसान कन्या, सीता सुलोचना। तो प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है, बताइए प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? आपका सही जवाब हो जाएगा किसान कन्या भारत की प्रथम रंगीन फिल्म है। भारत की पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या थी जो 1937 में रिलीज हुई। 1937 में यह रिलीज हुई। भारत की पहली मूवी किशन कन्या। भारत के प्रथम वायसरॉय कौन थे बताइए? भारत के प्रथम वायसरॉय कौन थे? आपके 4 ऑप्शन है। सर जॉन सॉ, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग जी थे। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग जी थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? एनी बेसेंट, B.S. रमादेवी, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू। तो बताइए सही क्या आंसर हो जाएगा? राजकुमारी, ऑप्शन सी, राजकुमारी अमृत कौर जी थी भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये तो आपको पता ही होगा। सरोजिनी नायडू, अमृत कौर, मायावती या श्रीमती सुचिता कृपलानी।
तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बताइए। आपके ऑप्शन हो जाएंगे टी। सुचिता, श्रीमती सुचिता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और ये कहाँ की थी? ये थी हमारे उत्तर प्रदेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हेमंत चंद्र बनर्जी, एन डी वल्लभ भाई पटेल। बताइए क्या होएगा। 23। तो भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हमारे जीवी मावलंकर जी थे। भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? मिताली राज, अंजुम चोपड़ा, बबीता कुमारी, पूनम यादव। बताइए कौन थी? तो ऑप्शन आपको हो जाएगा ए, मिताली राज। मिताली राज जी थी दोहरा शतक बनाने वाली भारत की प्रथम महिला, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाए थे, मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए। डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी, मावलंकर, जगदीश चंद्र बसु, आर के नारायण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा, मतलब इसमें जितने क्वेश्चन मैंने लिए हैं सब एग्जाम में, आप कोई ना कोई एग्जाम का क्वेश्चन देखिए, एक आध क्वेश्चन तो पक्का उसमें रहते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश यही थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? अभी कौन है गृह मंत्री? अमित शाह जी हैं अभी के गृह मंत्री। और सबसे पहले कौन थे गृह मंत्री? अब बताइए। लाल बहादुर शास्त्री, जीवी मावलंकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई। तो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी। भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, थे भारत के पहले गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सीवी रमन, जे थॉमसन, मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी। तो क्या ऑप्शन हो जाएंगे आपके 27 नंबर के? सीवी रमन भारत के भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, सीवी रमन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं? किस अनुपात में रहते हैं ये? रहते हैं किस अनुपात में रहते हैं बताइए। तो 3-2-1, 2-2-2, 1-1-1 और 4-4-4। यार ये ऑप्शन थोड़ा अजीब है, बट ओके। तो बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1-1-1। और ये सब भी वही होगा, 2-2-2, 4-4-4। मतलब इसका ये है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में थे? ये बराबर अनुपात में है। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1-1-1। तीनों पट्टियाँ मतलब कि केसरिया, लाल और हरा, तीनों का अनुपात जो है वो बराबर है, 1-1-1-1-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? बताइए। शीर्ष केसरिया रंग, एक मिनट, वेट। सॉरी, इसका नहीं, इसका ए होगा, ताकत और साहस।
राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे गहरा केसरिया रंग दर्शाता है ताकत और साहस। ये ताकत और साहस दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का केसरिया रंग ताकत और साहस दिखाता है। ध्वज की लंबाई, हमारे ध्वज की लंबाई का अनुपात है 3:2। ध्वज की लंबाई है, मतलब कि लंबाई 3 है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, लंबाई 3 है, चौड़ाई 2। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। और इसके शीर्ष केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। बीच में सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। हरा रंग देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। हरा रंग देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है बीच में सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य, बीच में सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। हरा रंग देश के शुभ विकास उर्वरता को दर्शाता है। तो ये हमारे 29 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और एक सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।